नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को-फाउंडर रियल्टी राइनो। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 3 प्रोजेक्ट्स इन न्यू गुड़गांव। एससीओ के कौन से 3 प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और मेरी रेटिंग क्या है उनकी कैटेगराइज करके बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर मेरी रिसर्च क्या कहते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट के अंदर ज्यादा अप्रिसिएशन आएगा, ज्यादा रेंटल आएगा और कहाँ पे आपको अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। ये वीडियोस मैं आपके लिए इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो फर्स्ट हैं, वो सही जगह पे इन्वेस्ट कर पाए। सेकंड रीजन है इन्वेस्ट हमारे लिए सबसे पहले आते हैं, सेकंड है हम, और थर्ड है बिल्डर। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं आपको अनबायस्ड व्यू दूंगा। यहाँ पे हो सकता है किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएं अगर आपने उन प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कराया, हो सकता है वो आपके लिए डिसीजन सही हो या गलत हो, बट अगर आपने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया तो इट्स ओके। क्या अगर शादी हो चुकी है तो आपको कुछ कर नहीं सकते, बट अगर आपने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस तरीके से अगर आप जाओगे तो आपको शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, प्लस आपका जो कैपिटल एप्रिसिएशन आएगा, अच्छा किराया आएगा, अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ सकता है। प्लस अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल बेल आइकॉन हिट कर दीजिए सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहें। प्लस आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी इमीडिएटली। अगर आपको कोई सवाल आता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे तो आप अपने इसको फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे, जहां पे भी आपका मन आए वहां पे आप शेयर कर सकते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको 3 टॉप प्रोजेक्ट्स बता रहा हूं एससीओ के न्यू गुड़गांव के अंदर। और मैं आपको कोई हवा में चीजें नहीं बताऊंगा कि मैंने हवा में अपनी गट फीलिंग से सिर्फ आपको कोई भी प्रोजेक्ट बता दिया, नहीं। मैं आपको पूरा 7, 8, 9, 10 जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के, उन फैक्टर्स पे एनालाइज करके उन चीजों को रेटिंग देके एक फाइनल स्कोर दूंगा, एक फाइनल वर्डिक्ट दूंगा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में ही आपको वर्डिक्ट मिलेगा, डिसीजन लेने के अंदर आपकी हेल्प होगी कि कहां आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑलराइट, चलिए मैं शेयर करता हूं अपनी स्क्रीन यहाँ पे। और देखिए, पहली चीज होती है, ये 3 जो टॉप प्रोजेक्ट्स मेरे को लग रहा है न्यू गुड़गांव के अंदर है, वो है ऑरिस का सेक्टर 82A के अंदर जो प्रोजेक्ट है, जो कि बैंक ऑन NH8 है। सेकंड है DLF गार्डन सिटी सेंट्रल जो सेक्टर 84 है, बैंक ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। थर्ड है MR बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सेक्टर 89 के अंदर। ऑलराइट, तो अगर लोकेशन मैं देखूं इसकी पूरे के पूरे मास्टर प्लान के अंदर और मेरी जो रेटिंग कहती है, सो पहला जो स्कोर है वो है ओरिस की मैं 10 on 10 दूंगा रेटिंग। इसको क्यों दूंगा? क्योंकि यहाँ पे जो इस लोकेशन की जो इस प्रोजेक्ट की लोकेशन है वो बैंक ऑन NH8 है, जहां पे ऑलरेडी 1.5-2 लाख 3 लाख गाड़ियां हर रोज ट्रेवल करती हैं, तो 10 दूंगा मैं इसको स्कोर, 10 में से 10। सेकंड है ग्रैंड सिटी सेंट्रल, इसको मैं 8 की रेटिंग दूंगा लोकेशन के मामले में। क्यों दूंगा? ये है तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे, बट जो द्वारका एक्सप्रेसवे थोड़ा सा आज की डेट में टर्न होके CBD के थ्रू क्लोवर लीफ फ्लाई ओवर पे चला जाता है, उसकी वजह से मैंने इसको 8 की रेटिंग दी है। हालांकि पीछे की तरफ काफी एस्टेब्लिश्ड एरिया है, काफी रेजिडेंशियल सोसाइटी है, तो स्टिल इट इज अ वेरी गुड लोकेशन, गुड ऑप्शन, बट 10 में से मैं 8 ही रेटिंग दे पाऊंगा। थर्ड है EBD MR बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सेक्टर 89 के अंदर, इसको मैं 10 में से 7 नंबर दूंगा क्योंकि ये थोड़ी सी लोकेशन अंदर की तरफ चली जाती है, प्लस वहां पे भी काफी अच्छी विसिनिटी है। आसपास अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, कैचमेंट तो अच्छा वहां पे भी है, लाइक आपके DLF के प्रोजेक्ट्स हो गए, आपके न्यू टाउन हाइट्स हो गया, या फिर आपके अल्टीमा हो गया, या फिर आपका रीगल गार्डन हो गया, उस टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं आसपास सेक्टर 86, 90 के अंदर। ऑलराइट, और DLF की गार्डन सिटी है, तो वहां पे भी मैं आपको 7 रेटिंग दूंगा इस प्रोजेक्ट को। बिल्डर की ट्रैक रिकॉर्ड पे एक सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है जब भी आप किसी प्रॉपर्टी में एससीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बिल्डर ट्रैक रिकॉर्ड के अंदर मैं अगर तीनों को रेटिंग दूंगा तो क्या दूंगा, लेट मी शो यू। और इसको दूंगा मैं 7 की रेटिंग। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये है तो काफी पुराना बिल्डर, बट ओवरऑल अगर आप देखा जाए यहाँ पे काफी अच्छे 5-6 प्रोजेक्ट डिलीवर करे हुए हैं इन्होंने न्यू गुड़गांव के अंदर, काफी अच्छा लैंड बैंक है। ऑलराइट, और 15 साल हो गए हैं इनको, 4000 से ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं इनके पास, 40 लाख स्क्वायर फीट के आसपास इन्होंने डिलीवरी करी हुई है, तो 10 में से 7 रेटिंग मैं इनको दूंगा।
डीएलएफ गार्डन सिटी की बात करूं तो मैं 10 on 10 दूंगा, क्योंकि डीएलएफ जैसा आप जानते हो पूरे इंडिया के अंदर वन ऑफ द टॉप ब्रांड है, या फिर कहूं मैं कि टॉप ब्रांड है। ऑलराइट, क्योंकि इन्होंने ट्रस्ट बिल्ड करा है पूरी दिल्ली में से काफी एरियाज ऐसे जो डीएलएफ ने बसाए हैं। गुड़गांव के अंदर डीएलएफ फेज 1 2 3 4 इन्होंने बसाया है। ऑलराइट, तो इवन न्यू गुड़गांव के अंदर इनके पास काफी अच्छा लैंड बैंक है। तो कमर्शियल सेक्टर हो गए, सेक्टर 74A 75, वहां पे इनका काफी अच्छा लैंड बैंक है। तो 10 on 10 में इनको रेटिंग दूंगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। अगर मैं एमआर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ईबीडी की बात करूं तो मैं 10 में से नो रेटिंग दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि पूरे वर्ल्ड की टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनी में से एमआर है नंबर 1। बुर्ज खलीफा जो पूरे वर्ल्ड की सबसे टॉप बिल्डिंग है वो इन्होंने बनाई हुई है। दुबई मॉल इन्होंने बनाया हुआ है। इंडिया के अंदर भी काफी शहरों में रेपुटेड बिल्डर है। काफी प्रोजेक्ट्स रेजिडेंशियल और कमर्शियल इन्होंने डिलीवर करे हुए हैं। तो 10 में से मैं नो रेटिंग दूंगा इनको। प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स को मैं रेटिंग दूंगा यहाँ पे। जस्ट ए मोमेंट, यस, तो ऑरिस को दूंगा मैं 10 में से 8, क्योंकि इनका 12 एकड़ का जो लैंड है NH8 के ऊपर, तो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट इन्होंने 1 एकड़ का सेंट्रल आर्केड टाइप दिया हुआ है। प्लस ओवरऑल कॉन्सेप्ट मेरे को अच्छा लगा है, क्योंकि इनकी लोकेशन बहुत प्राइम है। प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है, यूनिक है। गार्डन सिटी सेंट्रल की बात करूं तो मैं 10 में से 8 रेटिंग दूंगा, और ईबीडी की बात करूं तो 10 में से 8 की रेटिंग दूंगा। तो इस पे तीनों प्रोजेक्ट्स में सेम रेटिंग दूंगा इस पैरामीटर पे। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री। तो अगेन एक चीज और इंपॉर्टेंट रहती है जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हो, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी की जो लोकेशन है पूरे प्रोजेक्ट के अंदर वो कहां पे है। ऑलराइट, तो अगर आप किसी नए ब्रोकर से डील करते हो या किसी अनप्रोफेशनल लोगों से डील करते हो, तो आप अपने यहाँ रेटिंग खुद दे सकते हो अपने आप को। प्लस यहाँ पे मैं अपने आप को 8 रेटिंग दूंगा कि मैं जो इन्वेंट्री सेलेक्ट करवाता हूँ लोगों को अपने एक्सपीरियंस को यूज करके, वो ऐसी इन्वेंट्री होती है जहां पे कल को वो रेंट पे आसानी से चढ़ जाती है, नंबर 1। सेकंड, अगर किसी को अपनी प्रॉपर्टी बेचनी हो वो आसानी से बिक जाती है, भले वो 4 पैसे महंगी हो, बट वो ऐसी इन्वेंट्री में आपको अपने एक्सपीरियंस को यूज करके दिखाता हूं, समझाता हूं, सो दैट आपको एक अच्छी क्वालिटी की प्रॉपर्टी मिले और लॉन्ग टर्म के अंदर आपको अच्छा किराया भी आए और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आए। ऑलराइट, तो अगेन इन केस अगर आप चाहते हो मेरा एक्सपीरियंस यूज करना, तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगेन पार्किंग की बात करूं तो किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल या फेलियर बनाने के अंदर एक पार्किंग का बड़ा ही इंपॉर्टेंट अहम रोल होता है। ऑलराइट, तो अगेन यहाँ पे तीनों बिल्डर्स ने, बहुत सारे लोग इन चीजों को मद्देनजर नहीं रखते पार्किंग को, और वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो और इस का जो 12 एकड़ का प्रोजेक्ट है उसमें 9 मैं दूंगा 10 में से, क्योंकि इन्होंने प्रोविजन करा हुआ है पार्किंग का। गार्डन डीएलएफ ने भी प्रोविजन करा हुआ है, तो 10 में से 8 रेटिंग दूंगा, और ईबीडी ने भी एमआर ने भी अच्छा प्रोविजन करा हुआ है, तो 10 में से 8 रेटिंग दूंगा। रेरा की अगर मैं बात करूं तो कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर आप कभी भी बिना रेरा के इन्वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। तो तीनों ही प्रोजेक्ट जो रेरा सर्टिफाइड प्रोजेक्ट हैं। यहाँ पे आसपास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, और इसके बिल्कुल पास में ही एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम नहीं लूंगा, बट उसका रेरा अभी अटका हुआ है, तो उस पे ना जाओ तो बेटर रहेगा। तो मैं उसी प्रोजेक्ट पे जाऊँ, भले ही आपको कोई प्रॉपर्टी सस्ती दे रहा हो, उस पे ना जाओ। क्यों ना जाओ? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आपको, बहुत सारे कंसल्टेंट ब्रोकर्स आपको ये बोलेंगे कि सर इसका ना रेरा नहीं आया हुआ है, इसलिए प्रॉपर्टी सस्ती है, रेरा आ गया ना तो महंगी हो जाएगी। तो आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए कि यार बिल्डर अपना लॉस क्यों बुक कर रहा है? अगर रेरा आने के बाद अगर प्रॉपर्टी के प्राइस महंगे हो जाएंगे तो बिल्डर अपना नुकसान क्यों करेगा? वो नुकसान इसलिए करता है कई बार क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि उन्होंने ईडीसी आईडीसी जमा नहीं करवाया हुआ होता अथॉरिटी के अंदर, जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंट नहीं होते कि रेरा आएगा या नहीं आएगा। तो कई बार लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं, और जो पूरा छोटे सा 10-20 लाख रुपए बचाने के चक्कर में पूरी की पूरी 2.5-3 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट उसकी ऐसी की तैसी कर देते हैं। ओके, सो मैं हार्ड वर्क जरूर बोल रहा हूं, बट ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है। आरओआई की बात करूं तो मेरा एक्सपीरियंस को यूज करके अगर मैं एक एस्टिमेट दूं तो कहां कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ सकता है, तो मैं आपको बोलूंगा कि सेक्टर 82A के अंदर बेस्ट आरओआई आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि इसकी लोकेशन बड़ी प्राइम है NH8 पे। सेकंड, गार्डन सिटी सेंट्रल जो कि पूरा बैंक ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे है, 10 में से 8 रेटिंग दूंगा, और ईबीडी 10 में से 7 रेटिंग दूंगा, क्योंकि इसकी थोड़ी लोकेशन अंदर है, बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा आएगा यहाँ पे भी, क्योंकि आसपास का कैचमेंट है जो काफी ठीक ठाक है। लीज रेंटल का अगेन अगर मैं एक स्कोर लूं तीनों प्रोजेक्ट का, तो वो हो जाता है और इसका सेक्टर 9 नंबर, डीएलएफ गार्डन सिटी सेंट्रल का 8 और ईबीडी का 7। वंस अगेन क्यों? क्योंकि लोकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाईवे की जो प्रॉपर्टी है वो ज्यादा अप्रिशिएट करेगी। क्यों करेगी? वहां पे ट्रैफिक ज्यादा आएगा, नंबर 1। नंबर 2, पीछे की तरफ काफी अच्छी बसावट है, काफी प्रोजेक्ट्स हैं,
आपके और इसके पीछे भी, प्लस थर्ड अगर आप देखोगे NH8 पे भी, तो बहुत सारे लोग आपको ये भी बोलता हुआ बोलेंगे कि लोग ना NH8 पे जाएंगे तो फ्लाईओवर के ऊपर से चले जाएंगे जहाँ पे कोई नहीं रुकेगा। बट उन लोगों से मेरा एक सवाल है कि NH8 पे मैकडोनल्ड है और वहाँ पे लाइन लगी रहती है बर्गर्स के लिए, या फिर इवन हल्दीराम हो गया, NH8 की प्रॉपर्टी है, वहाँ पे भी लोग रुकते हैं। ऑलराइट, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे अगर लोगों को दिखती है NH8 पे कोई चीज तो लोग रुकते हैं। ऑलराइट, और बहुत सारे अगर आप जाओगे NH8 पे दिल्ली से जयपुर की तरफ, तो राव का ढाबा हो गया, वो बिल्कुल NH8 पे है। तो ऐसा नहीं, जिसको अगर भूख लग रही होगी, जिसको वो चीज चाहिए होगी, तो वो वहां पे रुकेगा। वहां पे भी आपको दिखेगा कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठी रही होती है, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। तो यहाँ पे भी आने वाले टाइम के अंदर काफी अच्छा फुटफॉल रह सकता है, चांसेस है। तो इसलिए मैं लीज रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिस को 9 की रेटिंग दूंगा, गार्डन सिटी को 8 की रेटिंग दूंगा और EBD को 7 की रेटिंग दूंगा। इजी लिक्विडिटी भी एक अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप प्रॉपर्टी ले तो लेते हो, अगर सेल्फ यूज के लिए ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको प्रॉपर्टी को बेचना होता है तो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो और इसको मैं 10 में से 10 दूंगा। क्यों दूंगा? कि ये ऐसी प्रॉपर्टी अगर आप आधी रात को भी बेचना चाहोगे तो बिक जाएगी। गार्डन सिटी सेंट्रल को 10 में से 9 रेटिंग दूंगा। ये भी बैंक ऑफ द्वारका एक्सप्रेस है और DLF का ब्रांड है, DLF की प्रॉपर्टी इजीली सेल होती है। थर्ड मैं दूंगा MR भी बहुत अच्छा बिल्डर है, उसकी भी प्रॉपर्टी रीसेल में अच्छी जाती है, अच्छा एप्रिसिएशन जाता है। मैंने जो अपनी सबसे पहली प्रॉपर्टी बेची थी 2011 के आसपास, तो वो MR का पाम गार्डन था, तो जिसके अंदर बहुत अच्छा एप्रिसिएशन देके इन्वेस्टर को एग्जिट करवाया था मैंने। ऑलराइट, तो अच्छी प्रॉपर्टी की लिक्विडिटी तीनों प्रॉपर्टी की अच्छी है, बट अगेन स्कोर मैं दूंगा 10, 9, 8। ट्रस्टेड ब्रोकर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे वंस अगेन, तो यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका कि आप किस ब्रोकर से, किस कंसल्टेंट से डील ले रहे हो। तो यहाँ पे वंस अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ डील करें, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें नहीं बताते। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, भले वो प्रोजेक्ट हो गया, लोकेशन हो गया, इतना इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देता। सबको ये लगता है कि किसी प्रोजेक्ट को नेगेटिव कर दो और किसी प्रोजेक्ट को पॉजिटिव कर दो। ऑलराइट, बट एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज उसके लिए बेटर है या नहीं है, वो बहुत कम लोग बता पाते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा मोटो रहता है कि पहले इन्वेस्टर है, उसके बाद हम है, उसके बाद बिल्डर है। तो यहाँ पे मैं आपको एक अनबायस्ड व्यू दे रहा हूँ। तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इन केस अगर आप एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहते हो, कंसल्टेंसी का, प्रॉपर्टी का पूरा एक बाइंग एक्सपीरियंस चाहते हो, तो आप एटलीस्ट एक बार इन नंबर पे कांटेक्ट जरूर कर लीजिए। भले ही वो आपका रेट हो, भले ही आपका प्राइस हो, भले ही आपका डिस्काउंटिंग हो गई या रेट्स हो गए, लोकेशन हो गई, एक जेन्युइन एडवाइस हो गई कि कहाँ पे आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बेस्ट एडवाइस देते हैं। तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट जरूर करिए एक बार डिसीजन लेने से पहले कि कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फाइनल यूजेबल एरिया कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे तीनों के तीनों जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको कंस्ट्रक्शन करके नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, बट हम आपकी हेल्प करते हैं। इवन इफ अगर आपको कंस्ट्रक्शन करवानी हो किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो वी विल गाइड यू कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करनी है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों प्रोजेक्ट के अंदर आपको प्लॉटेड डेवलपमेंट मिल रहा है। यहाँ पे आपको फसाड कंट्रोल होगा, बट आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको 1.5 से 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन करनी है। ऑलराइट, कैसे करनी है, अगर आपको उसके अंदर भी हमारी हेल्प चाहिए तो आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अंदर भी हम आपकी हेल्प करेंगे कि कैसे एक जो हमारे कुछ बिल्डर से, कॉन्ट्रैक्टर से टाई अप है, तो उनको हम आपके साथ अलाइन कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप, लोकेशन प्राइस फिटमेंट। तो जो लोकेशन मिल रही है और प्राइस, जिस प्राइस पे मिल रही है, किस प्राइस पे मिल रही है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो किस प्राइस पे मिलेगी ये प्रॉपर्टीज। बट अगर एक लोकेशन प्राइस फिटमेंट के हिसाब से अगर मैं चीजों को देखूं, तो तीनों को अगर मैं रेटिंग दूं तो 10 on 10 दूंगा मैं और इसको, जिस लोकेशन पर, जिस प्राइस पे वो चीज मिल रही है। DLF को दूंगा मैं 10 में से 7, क्योंकि DLF का ब्रांड अच्छा है, तो वो प्रॉपर्टी हो सकता है थोड़ी सी आपको महंगी मिले। थर्ड है EBD, 10 में से 8 रेटिंग दूंगा मैं इसको, लोकेशन और प्राइस के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है ये जो प्रॉपर्टीज है। तो 10 on 10 वैल्यू फॉर मनी है और इस 10 में से 7 है DLF और 10 में से 8 है EBD। नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो जरूरी नहीं है कि जो आपको प्राइस बताया जा रहा है वही प्राइस है, उसके अलावा भी कुछ हिडन चीजें होती हैं। तो आपको टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप देखनी चाहिए जब भी आप किसी प्रॉपर्टी पे सेलेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल, आपका BSP हो गया, EDC IDC हो गया, अगर आप कोई प्राइम यूनिट ले रहे हो तो उसका PLC हो गया, प्राइम लैंडिंग चार्ज हो गया, इसके अलावा आपका प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज हो गया, इसके अलावा आपका रजिस्ट्री के खर्चे हो गए, प्लस इसके अलावा आपका मेंटेनेंस हो गया,
प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो गई, तो वो सारी चीजें टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप आपको कंसीडर करनी चाहिए कि किस प्रॉपर्टी में मेरी क्या टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बिल्ट होगी। ऑलराइट, तो वो सारे फैक्टर्स है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपको 988 की रेटिंग दूंगा इन तीनों प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो कौन कौन यहाँ पे फाइनल वर्डिक्ट जानने के लिए तैयार है? जस्ट कमेंट रेडी इन द चैट बॉक्स। तो चलिए, मैं आई अज्यूम, मैं आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ, विश्वास कर रहा हूँ कि आपने रेडी टाइप कर दिया है। तो मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट दे देता हूँ, स्कोर दे देता हूँ कि क्या है फाइनल स्कोर। तो टोटल स्कोर है ओरिस का 116, गार्डन सिटी सेंट्रल का 109 और ईबीडी का 105। तो अगेन वर्डिक्ट भी इसी टाइप से है। जो फाइनल वर्डिक्ट है आप स्कोर देख के समझ गए होंगे। मेरा फाइनल वर्डिक्ट है कि अगर आप तीनों प्रोजेक्ट में कंफ्यूज हो तो प्रोजेक्ट ए होना चाहिए ओरिस, सेकंड होना चाहिए डीएलएफ गार्डन सिटी सेंट्रल, थर्ड होना चाहिए ईबीडी। ऑलराइट, तो आई होप आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से काफी हेल्प मिल गई होगी डिसीजन लेने के लिए। बट फिर भी इन केस अगर आप कहीं पे रुकते हो, अटकते हो, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट जरूर कर लीजिए एक बार डिसीजन लेने से पहले, सो दैट हम आपको अपने 34 साल का एक्सपीरियंस को यूज करके आपकी हेल्प कर सके इस डिसीजन लेने के अंदर आपकी, सो दैट आप कहीं ना कहीं किसी गलत तरीके से गलत प्रॉपर्टी में ना फंस जाओ। भले वो लोकेशन हो, बिल्डर हो, आपका प्रोजेक्ट हो, या फिर आपकी यूनिट हो उसका सिलेक्शन हो गया, या फिर आपका टैक्स बचाना हो गया, या फिर आपका नेगोशिएशन हो गया बिल्डर के साथ, बेस्ट प्राइसिंग या बेस्ट डिस्काउंटिंग हो गई, या फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया। तो सारी चीजें बहुत प्रोफेशनली हम हैंडल करेंगे आपके लिए। ऑलराइट, तो आप अपनी फ्री साइट विजिट ब्लॉक कर सकते हो इन नंबर पे कांटेक्ट करके। नंबर 1, इन केस अगर आपने अभी तक ये प्रोजेक्ट्स नहीं देखे हैं, और इन केस अगर आप इन प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। और लास्ट में जाते जाते मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कुछ नहीं जाता आपका। कमेंट करना अगर आपको कोई सवाल हो तो, सो दैट मैं हर एक कमेंट जाके पढ़ूंगा और आपको रिप्लाई करूंगा। थर्ड, आपको अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और आपको इस टाइप का वीडियो पूरी मार्केट में अगर कहीं ना मिला हो तो प्लीज इसको शेयर करिए अपने फेसबुक प्रोफाइल पे, या फिर लिंक्डइन प्रोफाइल पे, या व्हाट्सएप ग्रुप में, या जिस भी आप अपने फ्रेंड की, दोस्त की हेल्प करना चाहते हो कि वो एक सही डिसीजन ले, अच्छी तरीके से डिसीजन ले, तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। प्लस वंस अगेन, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहें। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग टिल हियर। मिलता हूं अभी आपको किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।